अगर मीट की दुकान बंद हो रही है, शराब की भी होनी चाहिए। मैं मुसलमानों के मीट की दुकान बंद करने वाले के लिए तैयार हूँ, प्रोटेस्ट करने मैं आऊँगा आगे। शराब की बंद करवाओ। दारू का एक अलग दुकान होता है, ठीक है, तो दुकान होता है, आप जाओगे वहाँ पे तब मिलेगा। ये नहीं कि अगर उसको काटे छाटे तो इधर उधर कुछ हो सकता है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? और अच्छे से बनाना चाहिए या नहीं? की भी दुकानें होती हैं, मीट मछली की दुकानें वो हर जगह आपको मिल जाएगी। उसकी भी दुकान होती है। मैं बंद करवाऊंगा बताओ मीट की ना, दुकान त्योहार के दिन। शराब की एक बार के तो बंद होनी चाहिए। ये चीज ना तुम बंद करा सकते हो ना हम बंद करा सकते, ये सरकार का अथॉरिटी है। सरकार मिलाते थे जूसों में। इन्होंने यहाँ प्रीत बिहार की साइड में भी एक में जो जूस की दुकान थी, उसमें केस पकड़ा गया था ना, बंदा मुसलमान था, जो जूस पिला रहा था वो मुंह मिला दिया था। तो इसीलिए जो अपना धार्मिक जो हमारी स्वच्छता है उसे बरकरार रखने के लिए नेम प्लेट लगाई गई। मुसलमानों ने करा था ना ये काम भाई। मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होते विरोध करते हो। नहीं ऐसा क्यों नहीं जाएंगे? गाजा क्यों जाएंगे? क्यों गाजा जाएंगे? गाजा बाजा नहीं, गाजा मोदी बांग्लादेश में मोदी क्यों ले बांग्लादेश में उसका इलाज धीरे धीरे कर रहा है, अपने स्तर पे हो रहा है। जिहाद कैसे करेंगे? अगर नाम लगा लिया इन्होंने, देख लिया कि अब्दुल है ये, तो हिंदू नहीं जाएगा, इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, इनका घर नहीं चलेगा। इनके घर देखे भाई, एक एक घर में 18 घुसे पड़े, कहाँ से चलेगा? एक एक पंखा चल रहा है, उसमें सबका काम चल रहा है। अब यार योगी जी को पीछे से गाली तो दोगे ही, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सही कर रहे हैं इंसान है वो, डांडू इंसान कौन? योगी जी है वो, बेटी चोत। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पत्रकार अड्डा। जिस तरीके से योगी सरकार ने पहले की तरह इस बार भी ऐलान कर दिया कि कावड़ के समय मीट मच्छी की दुकान कोई ना खोले, और मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के साथ डाक कावड़ भी आ रही है, कावड़ भी आ रही है, तो चीजों को संतुलन करना पड़ेगा। अगर संतुलन आपने नहीं करा तो फिर वो योगी जी का बुलडोजर है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। आखिर ये जो बुलडोजर है ये सही है? ये जो नेम प्लेट वाला जो मुद्दा है कि अपने खानों की स्टॉलों पर नेम प्लेट लगाना, क्या ये सही है? क्या क्या चीजें सही हैं? इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। आपका नाम क्या होगा? राजेश केसरी। आमिर जी, जो योगी जी ने कहा है नेम प्लेट वाला, योगी जी ने कहा है चिकन बंद करने वाला, और योगी जी ने कहा है मुहर्रम और कावड़ को लेकर अगर पत्थरबाजी हुई या कुछ भी चीजें हुई तो उसका जवाब अलग तरीके से दिया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो धौंस कम दीजिए, बात पूछ लीजिए, बात मालूम कर लो, धौंस नहीं देना। मुहर्रम वालों से हम अपने ये कहना चाहते हैं, और कावड़ वालों से भी यही कहना चाहते हैं कि हम अगर आपस में लड़ेंगे तो हमारे देश का नुकसान है। हम अपने देश को नुकसान से बचाएं, वही इजराइल वाली कहानी ना करें। हमने इस देश को पहले भी ये कहा था, और हिंदुओं से सबसे ये कहा था कि मैंने इजराइल के बीच में तुम्हें फंसना नहीं है, इजराइल को मिटना होगा। लेकिन सर आपने ना बहुत सवाल अच्छी बात करी कि हमें दोनों ही समुदाय को समझाना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं चीजों को तो बात दोनों समुदाय की नहीं आती, एक ही समुदाय की आती है, क्योंकि जो पत्थर खाने वाला है वो एक ही समुदाय का आ जाता है। भाई आपको पता है कि योगी जी ने एक चीज निकाली, आप थोड़ा साइड यहाँ पे आ जाओ। योगी जी ने कहा है कि आपको क्या लगता है मीट मच्छी की दुकान बंद होनी चाहिए? त्योहार है तो बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। शराब की भी बंद होनी चाहिए। शराब की बंद होनी चाहिए ना, कराओ शराब की दुकान बंद। मतलब योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए तो मीट की दुकान बंद करा देते और ईद वगैरह पे शराब नहीं करवाते? करानी चाहिए ना त्योहारों के दिन। शराब पी के झगड़ा नहीं होता है ना। अगर मीट की दुकान बंद हो रही है, शराब की भी होनी चाहिए। मैं मुसलमानों के मीट की दुकान बंद करने वाले के लिए तैयार हूँ, प्रोटेस्ट करने मैं आऊँगा आगे। शराब की बंद करवाओ, पूछो सवाल करवा। जी शराब नहीं करवाते, बंद मीट करवाते, क्योंकि मीट से हिंदुओं को परहेज है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना, जिस चीज से हिंदुओं को दिक्कत है मैं चाहूंगा मीट बंद हो जाए। ये कहता है कि भाई शराब बंद होनी चाहिए, मैं मान जाऊंगा, कह दो एक बार। शराब बंद होनी चाहिए, ठीक है, अगर उस तरह का होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना मैं आपको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जो मीट का कॉन्सेप्ट है वो हिंदुओं के लिए है, और जो शराब का कॉन्सेप्ट भाई ने बताया वो मुसलमानों के लिए। वो क्यों है? क्योंकि इस्लाम में जो है वो शराब पीना और नशा करना तो मतलब गलत है। मतलब जो मैंने पढ़ा है गलत है ना, वो गलत है। हिंदू के लिए भी गलत है, मुसलमान के लिए भी गलत है। ये क्या लगता है कि योगी जी को करना चाहिए? शराब भाई बहुत झगड़ा होता है, होली पे भी मैंने देखा है भाई। ठीक है, सुन तो लो। सबसे पहले इस देश का तासीर सनातनी है, ये हर किसी को मानना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को मानना पड़ेगा जो इस भूभाग में रहते हैं कि इस देश का तासीर सनातनी है। तासीर बोले तो तासीर कहने का मतलब इस देश में यदि 80% अगर कोई समुदाय रह रहा है तो उसका ही अधिक चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20% जो है उनका नहीं चलेगा।
तो पहला ये रहा। की बात और मत करो दूसरा- कि नहीं, उसका राज चलेगा, इसका राज चलेगा, दोनों को इक्वालिटी देखो यार। आप पहले इनको दे दो, आपको बोलना है। मैं इनसे क्या clear बोला, कर लूंगा। मैं ये क्या बोला कि चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 20% पूरा आपने नहीं सुना, आपने पूरा एक नहीं बार सुना। खुद मुंह से कह दो शराब बंद हो जाए, योगी जी से कह दो। सुनो, पूरा दारू का बात सुनो। दारू और ये मीट में हम लोग को क्या है, आप तो हिंदू हो तो आपको पता, हिंदू हो गए ना तो आपको पता होगा कि हम लोग छूते भी नहीं है। तो हम लोग को उस चीज से छूने से भी दिक्कत है। तो ये जहां तहां करोगे तो वो ऐसा थोड़ी ना, दारू का एक अलग दुकान होता है, ठीक है, तो दुकान होता है, आप जाओगे वहां पे तब मिलेगा। ये नहीं कि अगर उसको काटे छाटे तो इधर उधर कुछ हो सकता है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? और अच्छे से बनाना चाहिए या नहीं? की भी दुकानें होती हैं, मीट मछली की दुकानें वो हर जगह आपको मिल जाएगी। उसकी भी दुकान होती है। मैं बंद करवाऊंगा बताओ मीट की ना। दुकान त्योहार के दिन। शराब की एक बार कह दो बंद होनी चाहिए। ये चीज ना तुम बंद करा सकते हो ना हम बंद करा सकते हैं, ये सरकार का तो अथॉरिटी है। सरकार से ही तो कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। शराब ऐसा थोड़ी ना है कि शराब खोल के आधा मिलता है, ये काट के मिलता है। तो अब काटोगे तो इसका यहाँ पे काटोगे तो इधर उधर क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? हम लोग उस चीज को छूने से दिखते हैं। कावड़ में क्या लग रहा है कि नेम प्लेट का जो विवाद है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें नेम प्लेट मतलब अगर आपकी खाने की स्टॉल है और आपको अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। पहले क्या होता था कि कावड़ के टाइम पर जो कावड़ का रास्ता होता था उसमें कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, नाम नहीं लिखते थे, लेकिन अब नाम लिखना पड़ेगा। विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने कहा, सुनिए नाम नहीं लिखते थे, ऐसा नहीं था, नाम लिखते थे, लेकिन नाम हिंदुओं का लिखा जाता था कई जगह। आपने देखा होगा कि सामने है नाम है कोई हिंदू का फलाना स्टॉल, और उस पे जब क्यूआर कोड कर रहे हो तो कुछ और है। तो ये गलत बात है ना, आप क्यों छुपा रहे हो? आप सच्चाई बताओ। अपने क्यूआर से करना चाहिए, बाकी नहीं, नाम आप के सच्चाई लिखवाने बताओ। विपक्ष कह रहा है हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कि मुसलमानों से लोग ना खरीदे कावड़ यात्रा। आप खुद बताओ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? रिपोर्टर हो आप, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल रहा हूँ। बहनचोद मूत मिलाते थे जूसों में। इन्होंने जहाँ प्रीत बिहार की साइड में भी एक में जो जूस की दुकान थी उसमें केस पकड़ा गया था ना, बंदा मुसलमान था, जो जूस पिला रहा था वो मूत मिला दिया था। तो इसीलिए बहनचोद अपना धार्मिक जो हमारी स्वच्छता है उसे बरकरार रखने के लिए नेम प्लेट लगाई गई। मुसलमानों ने करा था ना ये काम भाई। आप ये कह रहे हो, पता है यार, आप ये कह रहे हो गलत करा सही करा। देखो मेरे सही और गलत तो बता दिया इन भाई ने। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पेशाब मिलाकर चीजें पिला रहा है, थूक मिलाकर चीजें खिला रहा है, तो हम उससे क्यों खरीदें? नेम प्लेट रखने का मुद्दा यही है कि अगर किसी की श्रद्धा सारे एक जैसे, फिर मैं कह रहा हूँ जो मिलावटी खाना दे रहा है, गंदगी से खाना बना रहा है, मैं खुद साथ उस दुकान बंद करवाने को मतलब 20-25 करोड़ 80 करोड़ एक जैसे है, सारे एक जैसे हो गए। भाई सवाल है इनका। ये कह रहे हैं अगर मान के चलो 2-4 केसेस ऐसे आ गए जो बहुत केसेस आए हैं, बहुत केसेस आए, 2-4 आते हैं ना तो लोग तो अरे 20 करोड़ यार एक चीज थोड़ी ना दुकान खोल के बैठे हुए हैं भाई, गलत बात कर रहे हो। 20 करोड़ मतलब तुम लोग सभी दुकानें खोल के बैठे हुए हो। बेंचों से पूछोगे कौन सा मच्छर मुझे काटेगा नहीं काटेगा, या ऑल आउट लगा के सारे मच्छरों को साफ करोगे, सबको साफ करोगे ना जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, दिक्कत वहाँ नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होता है पता है? दिक्कत जैसे अगर एक हिंदू में एक गलत करता है ना तो उसको विरोध करने वाला, अगर 100 हिंदू का एक डाटा अगर लिया जाए तो अगर एक गलत करता है तो उसको विरोध करने वाला 50 से 60 लोग होता है। बाकी मान के चलो न्यूट्रल तरीके से थूक मिलावटी कर रहे हैं दूध में। देखो एक मिनट मेरा बात पहले सुन लो। बाकी विरोध करने वाला होता है, लेकिन मुसलमान में अगर एक गलत करता है ना तो उसका विरोध क्यों नहीं? मैं कर रहा हूँ विरोध। एक विरोध करने से नहीं ना होता है, उसका विरोध क्यों नहीं होता? उसको मुसलमान को एक जैसा क्यों गिनते हो? मैं विरोध कर रहा हूँ। किस होता है भाई? अब गाजा पे तो तुम लोग विरोध करने पहुंच जाते हो, बांग्लादेश पे होता है तो क्यों नहीं विरोध करते हो? क्यों नहीं क्यों नहीं दिखा भाई? क्यों नहीं दिखा? मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है, विरोध करते हो? नहीं ऐसा क्यों नहीं जाएंगे? गाजा क्यों जाएंगे? क्यों गाजा जाएंगे? गाजा नहीं गाजा मोदी बांग्लादेश में मोदी क्यों ले गया? बांग्लादेश में उसका इलाज धीरे धीरे कर रहा है, अपने स्तर पे हो रहा है। गजब बात कर लो। अभी है ऐसा नहीं होता है कि चढ़ जाओ सीधा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा मुद्दा कावड़ है। कावड़ सर कावड़ है हमारा मुद्दा। कावड़ है हमारा बात कह रहा जा रहा हूँ। सुनो, सांप होता है, सांप जो है वो सांप होता है। सांप को कटवा के नहीं देखेंगे एक ने काटा है कि दूसरे ने काटा है कि तीसरे ने काटा है कि चौथे ने काटा है। भाई सांप तो काटेगा, सांप का काम है काटना, ठीक है। एक ने मूत मिलाया है खाने की चीज में, दूसरे नहीं मिलाया, तीसरे नहीं मिलाया। पीछे का दुनिया में क्यों जाता है यार? बोलने देगा, पीछे का बोलने देगा पत्थर मारेगा, बोलने देगा पत्थर मारेगा। सुनो, किसी का धर्म भ्रष्ट कर दो। जाइए 100 किलोमीटर पैदल चल के दिखाना है। बंदे 300-350 किलोमीटर से अपनी श्रद्धा से लेके आ रहे हैं। कुछ फूक पीने से धर्म पास हो जाता है। तो तू क्या पी रहा है? आज जो पीता है तू पिएगा? तू पिएगा? हॉस्पिटल में जो
खून ले रहा है। कौन ले रहा है? तू ही ले, तुम जैसे लेते हो। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, सबसे ज्यादा यही भर्ती मिलेंगे वहाँ पे। कहीं भी चले जाओ, दिल्ली गेट चले जाओ, हिंदू राव चले जाओ, सब जगह यही मिलेंगे। सारी व्यवस्था इन लोगों ने ले रखी है। फिर ये मोदी का खाते, मोदी के गुणगान नहीं गाते। भारत की तो छोड़ो, मजे की बात तो ये देखो, जब ईरान में फंस गए तो ये और कहते पापा हमको निकाल लो। ये और कहते बुरके वाली, पापा हमारे लिए बढ़िया बस है, क्यों नहीं दे रहे हो? जब मोदी जी के लिए इतनी छाती पीटते हो तो फिर यूं क्यों कह रहे हैं ईरान से हमको निकाल लो? वो तो तुम्हारे भाई बंधु, उनके साथ रहो। या एक मिनट सर, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, जब तुम वहाँ पे थे, वहाँ पे तुम्हारा भाईचारा की कहाँ चला गया था कि भारत में आना पड़ा तुम्हें बच के? मेरा सवाल यही, योगी जी को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी नेम प्लेट वाला मुद्दा रख रहे हैं कावड़ में और मीट मच्छी की जो दुकान बंद करवा रहे हैं, वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। अरे मीट मच्छी व्यापार है, व्यापार को तुम बंद कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक चीज समझा दीजिए, जब इनसे कहिए बुरखा उतार दीजिए, अपनी सादा ड्रेस में आइए, सिविल कोड चलेगा स्कूल में, तब तो इन्हें बुरखा कहते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारा नाम है। और यहीं पे जब ये इनसे नाम पूछ लिया जाता है तब इनके नाम क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है इनकी सारी दुकानें हिंदुओं से चल रही है, अगर हिंदू इनसे नहीं खरीदेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे, और इसीलिए इनको डर है। जिहाद कैसे करेंगे? अगर नाम लगा लिया इन्होंने, देख लिया कि अब्दुल है ये, तो हिंदू नहीं जाएगा, इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, इनका घर नहीं चलेगा। इनके घर देखे भाई, एक एक घर में 18 घुसे पड़े हैं, कहाँ से चलेगा? एक पंखा चल रहा है, उसमें सबका काम चल रहा है। नेम प्लेट वाला जो मुद्दा रख रखा है, सही है गलत है? पहचान बताना भाई हम नहीं जानते किसी को भी। हाँ? अब यार योगी जी को पीछे से गाली तो दोगे ही, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सही कर रहे हैं इंसान है वो, डांडू इंसान। कौन? योगी जी है वो बेटी चोत। भाई कल तुम्हारी गांड पे बांस बज जाए तो ही मत कहना कि सरकार ने ऐसा कर दिया। मैं सीधे बता रहा हूँ, ऐसे ही लोगों के गांड पे फट्टे बजते हैं, और एक आदमी गाली बहुत जल्द ऐसा आने वाला है, इस भाई की शक्ल देख लो, जो फट्टे बजते हैं दिखेंगे। सुन, नाम ऐसा खाटी मंदे है भाई, नाम टाइम पास करने वाले, काम धंधे वाले, जो करना वो करो। बहुत अच्छी बात है यार, योगी जी को गाली क्यों दे रहे हो? योगी जी को गाली क्यों दे रहे हो? गाली तो मत दो कम से कम। सुन भाई, सुन देख ना सरकार हमें दे रही, ना हमसे मांग 5 किलो राशन तो ले रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना तो ले रहे हो, 5 किलो का 5 लाख का इलाज तो ले रहे हो, फिर कह रहे सरकार कुछ नहीं दे रही। सुन रहे ना, बाद में जाइयो ना, वो हमें दे रही ना हमसे देते, देने वाला एक ही मंदा खुदा जो देता हम तो खाने दे, ना सरकार दे रही ना हम देते। तो बेरोजगारी कौन दे रहा है? ये बेरोजगारी महंगाई कर कौन रहा है? करने दे मिंजा, बेरोजगारी महंगाई कौन कर रहा है? अरे बेरोजगारी तो होगी ना, जब 8-8 10 पैदा कर देगा खुदा, बेरोजगारी तो दिखेगी। फिर कहेंगे सरकार की लाइन में चले जाएंगे, हॉस्पिटल में हमको इलाज नहीं मिल रहा, हमको 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है, हमको सिलेंडर योजना नहीं मिल रही, हमको घर की योजना नहीं मिल रही है, फिर सरकार के आगे हाथ फैला देंगे, बाकी कर तो ऊपर वाला रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए आपको क्या लगता है, आपसे एक आखिरी सवाल, कि जो मोदी, ये योगी जी जो कावड़ को लेकर जो इतना एक्टिव हैं, श्रद्धालुओं को लेकर इतने एक्टिव हैं, क्या लग रहा है इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आएगा? क्योंकि कहीं नहीं आ रहा हिंदू मुस्लिम। अगर ये इतना ही मानते हैं, मतलब भाईचारा दिखा रहे हैं, तो जो बोर्ड पे गणेश भगवान का नाम रखा के रखते हैं ना, ये उनको पूजना शुरू करते हैं भगवान को, हम प्रेम से चलेंगे, इनके यहाँ खाएंगे। ये हनुमान चालीसा पढ़े। अगर इनको हिंदू से ही कमाना ही है ऐसे ही, तो भगवान की देवी देवता के पोस्टर लगा के तो ये यही करें, हम इनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल योगी बाबा को कहेंगे कि मान्य है, इनका सपोर्ट करो। तुम देवी देवता का पोस्टर लगाए, उसके बाद में वहाँ पे मीट बनवा रहे हो, वहाँ पे सब कुछ बनवा रहे हो, हिंदू को भ्रष्ट कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होगा। सबने अपनी अपनी राय रखी। वो जो मुस्लिम व्यक्ति था, पता नहीं पागल था या क्या था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतनी बड़ी आबादी रखता है राज्य, उसको इस तरीके से गाली देना, उनको इस तरीके से गाली देना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं था। फिलहाल सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन उस राय में किसी को अगर बेइज्जत करना, किसी को गाली देना, ये अगर अपने आप में राय है तो ऐसी राय कॉन्स्टिट्यूशन भी खंडित कर देता है। आप क्या राय रखते हैं इस कावड़ को लेकर, इस कावड़ के मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे पत्रकार अड्डा। धन्यवाद। जय हिंद।